नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने जो अपने वेक्टर था उसकी जो मिल्शियस एक्सरसाइज थी विविध प्रश्नावली, उसके 1 से 6 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर हमने ए डॉट बी दो सदिशों का अदिश गुणनफल और ए क्रॉस बी दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दो टॉपिक डिस्कस किए और कुछ वेक्टर की जो डेफिनेशन थी, परिभाषाएं थी, वो डिस्कस की है। उनके बेस पर ही कुछ क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि आपको ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है। आपको ये प्रोडक्ट दे रखा है। इस के समांतर इस प्रोडक्ट के पैरेलल में आपको एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, एक मात्रक सदिश आपको निकालना है। तो कैसे सोल्व करेंगे 7वें क्वेश्चन को। ए अपने पास है, बी अपने पास है और सी अपने पास दे रखा है। इसके समांतर आपको एक मात्रक सदिश निकालना है। तो एक काम करो, इसको मान लो वी सदिश। क्या मान लो? वी सदिश। मान लो ये जो प्रोडक्ट है ये वी सदिश है। तो आप यहां से पहले वी सदिश निकालो। कैसे निकालोगे? यहाँ ए की जगह दो रखोगे, सॉरी दो गुणा ए रखोगे तो आई प्लस जे प्लस क्या हो जाएगा के। माइनस करना है बी को यहाँ पुट करो, 2i माइनस जे और प्लस का क्या हो जाएगा 3। प्लस का करना है 3c, ये रहा 3 और c कितना है i माइनस 2j और प्लस क्या हो जाएगा के। पुट करने के बाद क्या करना है, यहां से पहले आपको वी सदिश निकालना है। तो वी सदिश निकालोगे देखो क्या बनेगा। वी सदिश बराबर 2i के 2j के 2k के माइनस का 2i के प्लस का j के माइनस का 3k के प्लस का 3i के माइनस का 6j के और प्लस का क्या हो जाएगा 3k के। अब आप सदिशों में जोड़ सकते हो, आई को आई के साथ में, जे को जे के साथ में और के को के के साथ में। मतलब आई वाले जो प्रोडक्ट है वो साथ में जुड़ेंगे, जे वाले साथ में जुड़ेंगे और के वाले साथ में जुड़ेंगे। देखो आई कितने हैं, इस दो से तो ये दो कट गया और 3i बच जाएगा। यहां से जो वी सदिश होगा ना वो बचेगा कितना 3i के, 2j 1j 3j 6j कम कर दो, ये हो जाएंगे माइनस के कितने जे 3j, 2k 3k कम करो माइनस के बचा और एक कम कर लो, यहाँ हो जाएगा कितना के 2k के हो जाएगा। वी सदिश आपको निकालना क्या है, वी सदिश का कैप निकालना ना, मात्रक सदिश निकालना। तो वी कैप बराबर क्या होता है, वी सदिश बट्टे में वी सदिश का परिमाण। किसी भी सदिश का मात्रक सदिश आपको निकालना तो उसका मतलब होता है उसका कैप। कैप का मतलब क्या होता है, दिशा बट्टे में दिशा का परिमाण, यानी सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण। तो यहाँ सदिश बट्टे में सदिश का क्या कर लो, परिमाण कर लो। अब आप इसमें रख लो v का मान ऊपर, v का परिमाण नीचे। तो यहाँ हो जाएगा आपके v का केप बराबर v सदिश 3i केप माइनस का 3j केप और प्लस का 2k केप, ये 2k केप रूट ऑफ, यहाँ क्या करोगे v का परिमाण 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का क्या हो जाएगा 4। अब आप नीचे वालों को जोड़ दो आराम से, 9 9 18, 18 और 4 कितने हो जाएंगे 22। तो v का केप बराबर क्या होगा 3i के माइनस का 3j के प्लस का 2k के और ये हो जाएगा रूट ऑफ कितना 22, ये 22 हो जाएगा। अब आप इसको सेपरेटली डिवाइड करो तो डिवाइड कर दो, तो यहाँ आपके v का केप क्या बनेगा 3 बट्टे रूट में कितना 22 और i के माइनस का 3 बट्टे रूट 22 और क्या हो जाएगा j के और 2 बट्टे में रूट 22 क्या हो जाएगा k के। ये आपने बड़ी आसानी से एक प्रोडक्ट जो दे रखा था ना उसके पैरेलल में यूनिट वेक्टर निकाल दिया, समांतर सदिश निकाल दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8वां क्वेश्चन क्या है, ये जो आपको 3 बिंदु नजर आ रहे हैं ए बी सी, ये कोलिनियर है सरेख, ये बताना है। और साथ में एक कंसेप्ट और इसमें डाल दिया अलग से कि और ये भी बताइए कि बी जो है, बी द्वारा एस सी को विभाजित करने वाला अनुपात, ये जो बी है ये एस सी को किस रेशियो में डिवाइड करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है, वो आपको बताना साथ में। तो पहले एक काम करते हैं, इसको सरेख सिद्ध करते हैं, उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट भी देखते हैं कि बी द्वारा एस सी को विभाजित करने वाला अनुपात क्या होगा। चलिए यहां देखो, सबसे पहले कोलिनियर सरे कैसे करोगे। सरे करने का तरीका आपको कुछ क्वेश्चन में आपने सीखा है कि अगर 3 बिंदु अपने पास ए बी और सी है
तो सबसे पहले ए बी सदिश निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, ए सी, और तीनों का परिमाण निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। किन्हीं दो के मैग्नीट्यूड को जोड़ने पर अगर तीसरे के बराबर आ जाए तो वो क्या हो जाएंगे, आपके सरेक हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। सबसे पहले काम करो, इन तीनों की पोजीशन वेक्टर निकाल लो, स्थिति सदिश निकाल लो। ए की स्थिति को क्या बोलोगे, ओ ए, क्या हो जाएगी, आई माइनस 2j माइनस का 8k, और फिर निकाल लो बी की स्थिति, ओ बी 5i प्लस 0j माइनस का 2k। फिर निकाल लो सी की स्थिति, ओ सी, ये हो जाएगा 11i प्लस का 3j प्लस का 7k। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको एक तो चाहिए ए बी, एक चाहिए बी सी, एक चाहिए ए सी। ए बी कैसे निकालते हैं, अंतिम बिंदु के स्थिति सदिश में से प्रारंभिक बिंदु के स्थिति सदिश क्या करते हैं, माइनस। यानी अगर आपको ए बी सदिश निकालना है तो आप क्या लिखोगे, ओ बी माइनस ओ ए, क्या लिखोगे, ओ बी माइनस ओ ए। यहां पर जो आपका ए बी सदिश होगा वो क्या हो जाएगा, ओ बी सदिश माइनस क्या हो जाएगा, ओ ए सदिश। तो यहां से आप देखो ए बी सदिश क्या बनेगा, ओ बी कितना है, 5i प्लस 0j माइनस का 2k, माइनस कर लो ओए, इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का i प्लस का 2j और प्लस का क्या हो जाएगा 8k, ये 8k। तो यहां से जो आपका ए बी सदिश बनेगा वो क्या बनेगा, 5 में से 1 कम कर लो 4i और 0 प्लस 2 कर लो 2j माइनस 2 प्लस 8 प्लस का क्या हो जाएगा 6k। अरे एक काम वैसे भी तो करना है कि इसका मैग्नीट्यूड और चाहिए, परिमाण और चाहिए, तो आप परिमाण भी निकाल लो। ए बी आपने निकाल लिया तो बी क्या निकाल लो, परिमाण निकाल लो। यहां देखो मैं ए बी का परिमाण निकाल देता हूं, तो आप ये देखो ए बी का जो परिमाण होगा मैग्नीट्यूड वो क्या होगा, रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो सॉरी 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। ये हो जाएंगे रूट के अंदर आपके 40, तो ये हो गए 50 और 6 56, रूट के अंदर हो गए 56। इसको आप हालांकि लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 14 इंटू 4 56 होता है, तो इसको आप लिख सकते हो 2 रूट 14, कितना हो जाएगा 2 रूट 14। अब इसी प्रकार से आप ए बी होने के बाद में कौन सा सदिश निकालोगे, बीसी सदिश। तो यहां देखो आप बीसी सदिश को, ये बीसी सदिश, बीसी का मतलब है ओ सी माइनस ओ बी। अंतिम बिंदु के स्थिति सदिश में से प्रारंभिक बिंदु के स्थिति सदिश को क्या करना है, घटाना है, माइनस करना है। ओ सी कितनी है, ये रही, तो यहां देखो आप बी सी बराबर में ओ सी कितनी है 11i प्लस 3j प्लस का 7k, ठीक है। माइनस करो ओ बी, इसको माइनस कर लो, तो माइनस का 5i, ये तो 0 है ही, चाहे माइनस ले लो चाहे प्लस, और ये हो जाएगा प्लस का 2k। यहां तक कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अब आप बीसी में से माइनस कर रहे हो, 11i में से 5i कम कर लो, कितना ही हो जाएंगे 6i। तो यहां से बीसी जो है ना, बीसी कितनी आ जाएगी, 11i में से 5i कम करेंगे तो 6i पाएगा। 3j में से 0j कम कर लो, 3j ही रहेगा, 7k प्लस 2k, ये हो जाएंगे कितने 9k। इसका भी तो परिमाण चाहिए अपन को, तो यहाँ अपन बीसी का परिमाण निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36, 3 का 9 और 9 का क्या हो जाएगा 81। अब ये देख लो कितने हो गए, ये हो गया आपके 81 और 9 तो 90 हो गए, 90 और 30 120, 126। अब आप ये जानते हो ना 126 को कैसे लिखते हैं, क्योंकि ये भी 14 के फॉर्मेट में आया है, तो आप इसको लिख लो भाई 14 गुणा 9, क्योंकि 140 तो 10 करने पर आ जाएगा, इसमें से बाहर कितना आएगा 3, 3 अंडरूट क्या आ जाएगा 14। ये किसका उत्तर है आपके बीसी का। ऐसे आप लास्ट वाला निकाल लो, क्या निकाल लो, एसी निकालो, तो एसी सदिश बराबर ओसी माइनस क्या हो जाएगा ओए, ओसी माइनस क्या हो जाएगा ओए। ओसी कितनी है, ये रही, तो यहाँ एसी बराबर ओसी में सीधा ही माइनस कर देता हूँ मैं, 11 में से 1 कम कर लो, यहाँ सीधा मैं लिख देता हूँ 10i पाएगा, 3 इसको माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा 5j, 7 है इसको कम कर लो प्लस हो जाएगा, ये भी, ये हो जाएगा 15k, ये 15k।
ठीक है। अब देखो AC है, ये AC रूट ऑफ 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, 5 का 25 और 15 का होता है 225। 250 और 100 हो जाएगी 350। इसका परिमाण है मैग्नीट्यूड, रूट में 300 और 50 हो गए, ये 350। देखो 350 को लिखने का तरीका क्या होता है, आप तोड़ के देख सकते हो, 7 का भाग दे दो 7 पंजू 35, लेकिन आपको 14 का देना है तो 14 दूनी 28 हो जाएंगे, पीछे 7 बचेंगे, मतलब 25 इंटू 14 आप करोगे ना तो 350 हो जाएगा। तो यहाँ आप कर लो रूट के अंदर कितना 25 इंटू 14, यहाँ से बाहर क्या जाएगा 5, 5 रूट में क्या जाएगा 14। हालांकि इसके और भी तरीके हैं, लेकिन ये एकदम ऑथेंटिक तरीका है, आराम से आप कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको तरीका चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपके पास 3 सदिश हो, 3 बिंदु दे रखे हो, उनको अगर कोलिनियर करना हो, सरे करना हो, तो ए बी निकाल लो, बी सी निकालो, ए सी निकालो, फिर तीनों का परिमाण निकाल लो या साथ में निकाल लो। किन्हीं दो के परिमाणों का योग अगर तीसरे के बराबर आता है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे आपके कोलिनियर हो जाएंगे, सरेक हो जाएंगे। तो यहां देखो आप, ये है 5, ये है 3, ये है 2, दिखती सी बात है, किसको जोड़ने पर ए बी को बी सी को जोड़ने पर क्या मिलेगा ए सी। यहां मैं लिख देता हूं ए बी और बी सी को जोड़ने पर क्या मिलेगा कि अगर आप ए बी का परिमाण प्लस कर दो किसमें बी सी के परिमाण में तो आपको मिल जाएगा ए सी सदिश का परिमाण, और नीचे यहां लिख देंगे अतः ए बी व सी सरेख है, कोलिनियर है, सरेख है। ये काम हमने खत्म कर दिया किसका, ए बी सी के बारे में सरेख पूछा था। अब ए काम और करना है, ए काम और क्या करना है, देखो ए ये करना है कि ये भी बताना है साथ में कि बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात। देखो इसको भी करते हैं डिस्कस। चलिए तीनों बिंदुओं को आपने कोलिनियर कर दिया, सरे कर दिया, इसके बाद में ये पूछ रखा है कि बी द्वारा, इसी क्वेश्चन के अंदर आगे और जॉइंट क्वेश्चन है कि बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। ये जो बी है ये एसी को, ये रेखाखंड जो आपका एसी बनेगा इसको किस अनुपात में विभाजित करेगी वो बताना है। देखो यूं है कि अपने पास इस टाइप से कोई रेखाखंड है एसी, उसको ये जो बी है, बी किस अनुपात में विभाजित करता है ये बताना है। अपन पोजीशन देखेंगे तो मूल बिंदु के सापेक्ष ये हो जाएगा ओ बी, ये हो जाएगा ओ ए, ये हो जाएगा ओ सी। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि ये जो बी है वो रेखाखंड एसी को लेमडा अनुपात 1 या के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो ये तो हो जाएगी यहां से यहां तक लेमडा, और ये क्या हो जाएगा 1। तो यहां क्या लिखेंगे, माना बी, बी रेखाखंड ए बी को, रेखाखंड ए बी को लेमडा अनुपात 1 में विभाजित करता है, लेमडा अनुपात 1 में विभाजित करता है। ये लाइन यहां लिखनी। अब ये लिखने के बाद आपके पास, आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो लेमडा अनुपात 1 में अंत विभाजित करता है, ताकि आप फॉर्मूले कोई झंझट नहीं हो आपको। अंत विभाजन का सूत्र बना सकते हैं, यहां से देखो कैसे बनेगा कि आपको ओबी सदिश बराबर सूत्र बनाना है। तो यहां तो लिखो एम, यहां बाद वाला पहले तो ओसी पहले, यहां एन, ओ ए सदिश, ये ओ ए सदिश, बट्टे में करना है एम प्लस एन, ये एम प्लस एन हो जाएगा। ओबी कितना है ये रख दो 5 आई 0 जे माइनस का 2 के बराबर में, एम का मतलब है लेमडा, एम अनुपातन है, ओसी कितना है यहां से लिख दो 11 आई 3 जे 7 के प्लस एन का मतलब है 1, ओ ए कितना है ये रहा आई 2 जे माइनस 8 के अपॉन में एम प्लस एन है, तो ये हो जाएगा आपके लेमडा प्लस 1। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको तो ले लो आप इस साइड, तो ये हो जाएगा आपके 5 आई के प्लस 0 जे के माइनस का 2 के, इसके गुणे में आ जाएगा लेमडा प्लस 1। और इस साइड कैलकुलेशन क्या बनेगी वो देखो, लेमडा को पहले इधर गुणा करवा लो, इधर किसको गुणा करवा लो 1 को, फिर दोनों साइड अपन कंपैरिजन करो। मुख्य काम अपना क्या है लेमडा का मान निकालना, ताकि अपना अनुपात आ जाए। यहाँ लेमडा को गुणा करवाएंगे तो क्या हो जाएगा 11 लेमडा आई के 3 लेमडा जे के
7 लेमडा और के, और आई के प्लस का 2 जे के, और माइनस का क्या हो जाएगा 8 के। यहाँ लेमडा को गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5 लेमडा आई के, और यहाँ तो 0 लेमडा जे के है ही, और माइनस का 2 लेमडा के, और यहाँ वापस 1 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले लेमडा से गुणा हो गया, अब 1 से करवा लो, तो 5 आई 0 जे माइनस का 2 के, और सामने देख लो यही काम सामने है, 11 लेमडा आई और 3 लेमडा जे के और 7 लेमडा के प्लस आई प्लस 2 जे और माइनस का क्या हो जाएगा 8। यहां तक तो कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। अब क्या करो, इधर देखो इसमें भी आई है और इसमें भी आई है, तो यहां से तो बचेगा 5 प्लस 5 लेमडा, और बाहर क्या ले लो आई को। इधर जे है तो ये तो हो जाएगा 0 लेमडा, और इधर भी जे है तो ये हो जाएगा 0, जे के बाहर ले लो, इसमें से केर इसमें से भी के ले लो, तो माइनस का 2 लेमडा माइनस का 2, और यहाँ क्या हो जाएगा के। यहाँ देखो आई केप है और आई केप है, तो 11 लेमडा प्लस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा आई केप कॉमन ले लिया ना। यहाँ जे केप है, देखो जे केप लोगे तो ये हो जाएगा 3 लेमडा प्लस का 2 जे केप, और यहाँ के केप कॉमन लेना है तो 7 लेमडा माइनस 8, और क्या हो जाएगा के केप। यहाँ तो कोई परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, एकदम सिंपल सी कैलकुलेशन की है, इधर गुणा करवा दिया है, बस यही काम है। अब क्या करना है, अब तुलना करो, किसी एक ही करवा लो। जैसे आपको लेमडा चाहिए ना, तो मैं यूं कह रहा हूँ कि आई के गुणा को तुलना करवा लो, जे वालों की करवा लो कोई समस्या नहीं है, या के वालों की करवा लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और यहाँ देखो कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, इधर से तो 5 प्लस का 5 लेमडा है, और इधर है 11 लेमडा प्लस 1। इस ए को इधर ले लो आप, तो यहां लिख देता हूं, ए को इधर लोगे तो ये हो जाएगा 4 बराबर में, 5 को उधर ले लो, ये हो जाएंगे आपके 6 लेमडा, तो यहाँ लेमडा बराबर होगा 4/6, 4/6 का मतलब हो गया 2/3, और इसके बट्टे में 1 करोगे, यहाँ लेमडा अनुपात ए कितना आएगा 2:3, यानी ए बी जो है, सॉरी बी जो है वो ए सी को 2:3 में विभाजित करता है, और विभाजन अंत ही है, माइनस का चिन्ह है, अगर माइनस का चिन्ह आता विभाजन में तो विभाजन कैसा हो जाता आपके बाय हो जाता। ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, 2 ज्वाइंटेड क्वेश्चन थे इसके अंदर। एक तो आपको ये पूछा गया था कि ए बी व सी सरेख है, और साथ ही ये पूछा गया था बी द्वारा ए सी को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो बिंदु अपने पास पी और क्यू दे रखे हैं, को मिलाने वाली रेखा, यानी इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है को 1:2 में बाय विभाजित, एक्सटर्नल डिवीजन है, बाय विभाजित करने वाले बिंदु आर का स्थिति सदिश ज्ञात करना है। और इसके बाद ये भी कहा है कि ये भी दर्शाइए कि बिंदु जो पी है, ये बिंदु जो पी है वो रेखाखंड आर क्यू का मध्य बिंदु है, ठीक है। दो काम इसमें भी करने हैं, यानी आपको ये दे रखा है कि बिंदु आर का स्थिति सदिश निकालना है, आर का स्थिति सदिश होगा ओ आर, जो कि इस रेखाखंड को 1:2 में बाय विभाजित करता है, 1:2 में बाय विभाजित करता है, ठीक है। 1:2 है, ठीक है। देखो बाय विभाजन का सूत्र क्या बनेगा, ओ आर बराबर एम ओ क्यू सदिश, यहां माइनस का चिन्ह लगाएंगे, एन ओ पी सदिश बट्टे में क्या करेंगे एम माइनस एन करेंगे, बाय विभाजन का सूत्र यही बनेगा। दोनों जगह माइनस आएगा, दूसरे वाला पहले और पहले वाला बाद में, एम यहां पर रहेगा एन यहां पर रहेगा। अब आपको ओ आर निकालना है, तो यहां देखो ओ आर में क्या लिखोगे, एम का मतलब तो ये हो गया, एन का मतलब हो गया ये, एम का मतलब तो एक है, ओ क्यू, ओ क्यू कितनी है ए सदिश माइनस का 3 बी सदिश, और स्थिति दे रखी है साथ में, इसलिए मैंने अलग से लिखी नहीं। एन का मतलब 2 है, ओपी कितनी है 2 ए सदिश प्लस बी सदिश है, एम में से एन घटाना है तो 1 में से 2 को घटा लो। यहां देखो आपके ओ आर सदिश क्या बनेगा, ओ आर सदिश बराबर, यहाँ ए सदिश है ही, माइनस कर लो 3 बी सदिश, माइनस का 4 ए सदिश, और माइनस का क्या हो जाएगा 2 बी सदिश, और इसके पूरे के अपॉन में आएगा -1। अब ए में से 3 बी घटा लो,
सॉरी 4a घटा लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ओ आर कितना हो जाएगा, ओ आर हो जाएगा आपके माइनस का 3 है, माइनस का 3 भी, माइनस का 2 भी, माइनस का 5 भी, और बट्टे में हो जाएगा -1, माइनस कॉमन लेके कट जाएगा, तो यहाँ से जो ओ आर होगा ना, ओ आर क्या आ जाएगा आपके, ये हो जाएगा 3a सदिश प्लस का 5b सदिश। ये आपने बिंदु आर के स्थिति सदिश निकाल लिए। क्या चीज निकाली है, बिंदु आर जो है उस रेखाखंड जो पी क्यू है ना, उसको 1:2 में विभाजित करता है, उसकी स्थिति बताती है। अब एक काम और करना था इसमें, और क्या करना है देखो, ये कह रहा है कि बिंदु जो पी है ना, वो रेखाखंड आर क्यू का मध्य बिंदु है। रेखाखंड जो आर क्यू आपका है, मतलब आप यूं समझिए, ये रेखाखंड आर क्यू है, ये बिंदु पी है, और यहाँ पोजीशन अपन ओ के रेस्पेक्ट में बताएंगे, तो ये लो, ये ओ। कैसे पता लगेगा मध्य बिंदु का, कि जब मैं ओपी बराबर ऐसा लिखूं ना, क्योंकि ओपी अपन को पहले से ही पता है, ओपी सदिश बराबर होना चाहिए ओ आर और ओ क्यू को जोड़ के 2 का भाग देने पर आपको ओपी मिल जाना चाहिए, तो पता लग जाएगा, क्योंकि ओपी ऑलरेडी अपने पास ये दे रखा है, 2a सदिश प्लस b सदिश। तो ये काम यहां कर लो, ओपी, ये ओपी, ओ आर कितना है, ये रहा 3a सदिश प्लस 5b सदिश, प्लस ओ क्यू कितना है, ओ क्यू ये रहा a सदिश माइनस का 3b सदिश, बट्टे में क्या करना है 2, ये लो, 3 और a जोड़ लो, ये हो जाएंगे आपके 4a सदिश, 5 में से 3 कम कर लो, 2b, 2 का दे दो भाग, इसमें 2 का भाग दो कितना आएगा 2, ये आ जाएगा 2a सदिश, इसमें 2 का दे लो b, ये b। अब चेक करो यही है क्या, बिल्कुल यही है, तो यहाँ क्या कहेंगे, अतः अतः p जो है वो आर क्यू का मध्य बिंदु है, आर क्यू का मध्य बिंदु है, पी आर क्यू का क्या है, मध्य बिंदु है। ये दो बात इसमें पूछ रखी थी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक समांतर चतुर्भुज आपको दे रखा है, उसकी सलगन भुजाएं आपको दे रखी, जिसको मैंने ए और बी मान रखा है। इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल तो हमने पढ़ रखा है 10.4 के अंदर ए क्रॉस बी का परिमाण होता है, निकाल सकते हैं आराम से। समांतर एक मात्रक सदिश विकिरण के समांतर, देखो विकिरण कैसे निकालते हैं, सदिशों में जो समांतर चतुर्भुज का नियम होता है ना, वो क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, कोई आपके पास समांतर चतुर्भुज दे रखा है, मान लो ये दे रखा है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। इसकी जो आसन भुजा होती है, जैसे मान लो इसको मैं ए नाम देता हूं और इसको नाम देता हूं मैं बी, और इस विकिरण विकिरण ए से आपको निकालना है, ये सी है। अगर ये दोनों आसन भुजाएं है ना, तो विकिरण सी के बराबर क्या होता है, ए प्लस बी होता है। ये सदिशों में समांतर चतुर्भुज का नियम होता है। अगर आप इधर से लोगे तो ये प्लस ये हो जाएगा, इधर से लोगे तो ये प्लस ये हो जाएगा, इधर से लोगे तो ये प्लस ये हो जाएगा। ये सदिशों के समांतर चतुर्भुज का नियम है। तो यहाँ अपने पास दो आसन भुजा ए और बी, सलगन भुजा आसन भुजा एक ही बात होती है। मैं मान लेता हूं इसको सी, या मानने की आवश्यकता ही नहीं, सदिशों के समांतर चतुर्भुज के नियम से लिख देंगे। सी बराबर क्या होगा, ए प्लस बी, ठीक है। सदिशों के समांतर चतुर्भुज के नियम से, सदिशों के समांतर चतुर्भुज के नियम से, ये इसका आप यहां कारण लिख सकते हो कि ऐसा क्यों हुआ। अब सी सदिश आ जाएगा तो फिर तो मात्रक सदिश में कोई दिक्कत ही नहीं है। ए कितना है 2, 4 जे प्लस का 5 के प्लस का बी, तो आई माइनस का 2 जे माइनस का 3 के। अब जोड़ लो सी सदिश बराबर 2 में 1 जोड़ लो 3, 4 और ये हो जाएंगे 6, 5 में से 3 कम कर लो, ये हो जाएंगे 2। अब क्या करना है कि विकिरण आ चुका है, ये तो सी है, सी विकिरण ही है, विकिरण आ चुका है। विकिरण के समांतर मात्रक सदिश से तो निकालना है,
तो इसके समांतर मात्रक सदिश निकाल लो, यानी इसका केप निकाल लो। केप बराबर होता है सदिश बट्टे में सदिश का परिमाण। तो केप बराबर सदिश कितना है 3i माइनस का 6j प्लस का 2k, परिमाण रिजल्टेंट क्या होगा 9, सॉरी मैग्नीट्यूड 36 और 4, ये हो गया आपके 40 49, 49 में 12 आएगा 7। तो केप क्या हो जाएगा 3/7i, 6/7j और 2/7 क्या हो जाएगा के। ये आपके सी का क्या आ जाएगा केप आ जाएगा। एक काम तो हो गया कंप्लीट। एक उसने कहा था क्षेत्रफल, क्या आप जानते हो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? पूरी प्रश्नावली पढ़ रखी है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आपके मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का परिमाण। तो पहले तो क्या निकालो ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी, क्रॉस हमेशा किससे आता है सारणिक से, तो आई जे और के लिख लो। ये लो आपका ए तो ये रहा, यहाँ 2, यहाँ -4, यहाँ 5, बी कितना है 1 -2 -3। अब सारणिक सोल्व कर लो, तो ए सदिश क्रॉस बी सदिश बराबर में आई कैप को लोगे तो इसकी स्तंभ छोड़ दो और इसकी पंक्ति छोड़ दो, माइनस प्लस हो जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा माइनस का जे के, स्तंभ और पंक्ति छोड़ दो, माइनस का 6 माइनस का क्या हो जाएगा 5, स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे तो -6 -5, ठीक है। प्लस का के ये के, इसकी स्तंभ छोड़ दो और पंक्ति छोड़ दो, माइनस का 4 और ये हो जाएगा आपके प्लस का 4, इसका झंझट खत्म हो गया क्योंकि 0 हो गया वो, 12 और 10 22 हो जाएंगे। तो ए क्रॉस बी का जो ए क्रॉस बी जो है ना वो आएगा 22, तो आई के में ये माइनस प्लस 11 क्या हो जाएंगे जे के और प्लस क्या हो जाएगा 0 के। अब इसका परिमाण आप निकालना जानते हो, परिमाण निकाल लो ए क्रॉस बी रूट ऑफ 22 का स्क्वायर 484, 11 का 121 और 0 का स्क्वायर 0। अब जोड़ दो, जो भी आपका बचेगा ना, जो रिजल्ट आएगा वो आपके समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट।